बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत और शाद आबाद रखे। तो आज का वीलॉग जो है वो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एज ए फ्रीलांसर आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से ऑनलाइन सेल कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि जब आप कोई फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ करें जिससे आपको वैल्यूएबल अर्निंग मंथली बेसिस पे शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले जो एक फेज़ आता है वो ये है कि आपकी सर्विसेज कितनी मैच्योर हैं जो कि आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत से व्लॉग्स देखे हैं जिसमें यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप इंटरनेट से हज़ारों रुपए जो है घर बैठे कमा सकते हैं। जी बिल्कुल कमा सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे? और ये कैसे का जवाब ये है कि आपके पास अगर आपकी स्किल ही मैच्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंटेंट राइटर है और आपको सही कंटेंट राइटिंग ही नहीं आती तो आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे अगेंस्ट मिलियंस ऑफ सेलर्स जो कि बेहतरीन प्रोडक्ट और स्किल्स उनकी पे ग्रैब है उनके। तो आप तो उनके सामने ज़ीरो होंगे। तो जब जब ज़ीरो होंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट और ये सर्विस सेल ही नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कम से कम जो भी चीज़ है आप सेल करने जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपको पता ही नहीं कि एसईओ ऑन पेज कैसे की जाती है, या बैकलिंक्स एनालिसिस कैसे किया जाता है, या कंटेंट राइटिंग की डुप्लीकेशन कैसे चेक की जाती है, तो आप अपनी सर्विस को सही तरीके से मार्केट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप अपनी सर्विस को पहले मैच्योर करें जो जो भी आप ऑनलाइन सेलिंग करनी जा रही है। बहुत से न्यू फ्रीलांसर इसलिए फेल हो जाते हैं फ्रीलांसिंग पे कि उन्हें इन चीज़ों का सही अबूर हासिल नहीं होता। वो बगैर किसी रिसर्च के ऑनलाइन फोरम्स पे जाके अपनी प्रोफाइल वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट या इन सर्विसेज को सही तरीके से सेल ही नहीं कर पाते जो कि उन्हें आती हैं। इस वजह से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि जो वो फ्रीलांसर जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है 3-4 साल का या 5 साल का या उससे भी ज़्यादा, वो वो अच्छे तौर पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर पाता है क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझ चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी जगहों पर नौकरी की होती है, बहुत सी चीज़ों को देखा होता है, घाट घाट का पानी पिया होता है, टेक्निकल चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करते हैं और वो सही तरीके से उसे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग अपने कैरियर को, अगर आपने बिल्कुल न्यू डिग्री कंप्लीट की है, आप फ्रेशर हैं और आप एज ए फ्रीलांसर अपने कैरियर को परसू करना चाहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहीं पहले जो है वो जॉब करें, चीज़ों को समझें जो भी आपकी लाइन है। जैसे कि अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप प्रोग्रामिंग को समझें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती कैसे हैं, वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं, इंटरनेशनल जो सर्विसेज हैं वो कैसे जो है उसके अंदर की जाती हैं, CMS को कैसे मैनेज किया जाता है, CMS कौन कौन से होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, वेबसाइट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से, और दिस एंड दैट। तो आपको आइडिया होगा कि क्लाइंट जो है वो अगर भी आके आके आपसे कोई भी चीज़ मांगेगा तो आपको पहले ही पता होगा कि क्लाइंट ने क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और मैंने क्या कौन सा प्लगइन या मॉड्यूल यूज़ करके इस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हो गई कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप सही फ्रीलांसर बनेंगे। सेकंड स्टेप में ये आता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का या जितना भी एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने आप को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग फोरम पे कैसे अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना है और उसे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। सबसे पहले तो आप जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले जो भी अवेलेबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि ये आया मेरे लिए जो वैल्यूज़ के मुताबिक हैं भी कि नहीं, क्या मैं इन पर सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि गुरु हो गया,
freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, 5RR हो गया, और जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उन सब पे प्रोफाइल बना लें। सबसे पहले आप जाके एनालाइज करें कि आया ये प्लेटफॉर्म मेरे स्किल्स के मुताबिक एप्लीकेबल भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिगिनर हैं फ्रीलांसर, तो आपके लिए 5RR बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप गिग्स बना सकते हैं, गिग्स को सेल आउट कर सकते हैं, गिग्स को रिव्यूज़ कर सकते हैं दूसरों की, और अपने गिग्स को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट एडवांस फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में, तो 5RR आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप $5 पे जो है वो कोई भी टास्क नहीं करना पसंद करेंगे। आप चाहेंगे कि मैं मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, तो मुझे जो है वो हाई पेड टास्क मिले। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप, और उसके अलावा फील्ड्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिएटिव कंटेंट मार्केटर हैं या आप वेब डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए इनिशियल तौर पे 5RR से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप अगर आप गिग्स छोटी बनाएंगे, उनको अच्छी तरह अपडेट करेंगे, उन कंपिटिटर्स की गिग्स को चेक करेंगे, उसको वैल्यूएट करेंगे और उन्हें अपडेट करेंगे, उसके मल्टीपल वेरिएंट्स बनाएंगे कि मैं जो है वो 60 इमेजेस आपको क्रॉप कर सकता हूँ $5। उसके बाद एक और गिग हो गई कि मैं 75 to 80 इमेजेस क्रॉप कर सकता हूँ फॉर $10। उसके बाद एक और गिग उसी का वर्जन हो गया कि मैं 100 इमेजेस क्रॉप कर सकता हूँ आपके लिए और उनको रिफाइन कर सकता हूँ इन $15 और $20। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जो फ्रीलांसिंग के जो है चीज़ें, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे आप अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने की कोशिश करते हैं फ्रीलांसिंग फॉर्म पे। अगर आप एक अच्छे एनालिसिस करेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का, और आप सही डायमेंशंस पे चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं फ्रीलांसिंग फॉर्म में। उसके बाद अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपके लिए 5RR या कोई 5RR बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं अपने कैरियर को फ्लोरिश करूं, मेरे पास जो क्लाइंट्स हो वो परमानेंट हो, ये नहीं कि क्लाइंट आए $5 लेके चला जाए। तो इस वजह से आपके लिए फिर वो जो 5RR की ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे फ्रीलांसर.com पे आपको बहुत अच्छे फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो कि आपसे लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो है वो एक दिन का तो गेम ही नहीं, होता लॉन्ग टर्म है। और जितने भी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन विजिबिलिटी चाहती हैं, रीच चाहती हैं, तो उन्हें तो एसईओ ही करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास। इस वजह से आप जो है वो अपवर्क या freelancer.com पे अपना जो है वो अकाउंट बना के एज ए फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप पेमेंट को कैसे विड्रॉ करते हैं। क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग फॉर्म में आपने बना लिया, आपको कुछ जॉब्स मिल गई, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ गए, तो आप पेमेंट भी आपने निकलवानी है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वीलॉग, लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। एक और चीज़ कि बहुत से फ्रीलांसर जब भी काम शुरू करते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते इनिशियली, तो वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो दिल को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं यार फ्रीलांसिंग हमारे लिए नहीं है, इसमें बहुत कंपटीशन है, ये है वो है। तो मेरे भाई, कंपटीशन तो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। कंपटीशन को मैच करने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल को कम्पिटिटिव बनाना है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को कम्पिटिटिव बनाएंगे और उसके अंदर आपको रिव्यूज़ अच्छे होंगे, यूज़र्स जो हैं वो देखेंगे कि इसके पास अच्छी रिव्यू रेटिंग है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो मेजॉरिटी जो है वो रिव्यूज शो कराते हैं। अपवर्क में तो टॉप रेटेड भी होता है और 100% जॉब सक्सेस रेशियो भी होती है, तो वो वही टॉप रेटेड का मतलब आपका बहुत अच्छा जो है वो फीडबैक स्कोर है। तो अगर आपका अच्छा फीडबैक स्कोर है फॉर क्लाइंट, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो डेवलप हो रही है और आप उस प्रोफाइल पे मज़ीद अच्छे क्लाइंट्स को ले सकते हैं। क्लाइंट को इंगेज करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट अच्छा आ गया है और वो आपके काम से मुतमईन है, तो आप क्लाइंट को इंगेज करें
और एंगेज करने के लिए आप उसकी फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करें वाया किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, वाया ईमेल हो सकता है, वाया स्काइप हो सकता है, वाया व्हाट्सएप हो सकता है, जो भी मीडियम हो आप यूज़ करें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप क्लाइंट को एंगेज रखें और उन्हें अपडेट करते रहें कि मैं ये काम हो रहा है, ये मैं काम कर रहा हूँ, ये काम हम इस तरह जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये आपने नया प्रोजेक्ट साइन किया, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो ये ना कहे कि ये मैंने इस पर सिर्फ फजूल ही पैसे खर्च किए हैं, बल्कि वो ये समझे कि मैंने इससे वैल्यू ली है और अगर मुझे जब भी काम मिलेगा या मेरे पास ऑनगोइंग काम है तो मैं इसे देता रहूँगा और ये मेरे साथ जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर चलेगा। दो तरह के फ्रीलांसर होते हैं। एक होता है फास्ट ट्रैक फ्रीलांसर, जो कि एक बंदा आया, उसने काम दिया, फॉर एग्जांपल उसने काम दिया कि आपने मुझे 2 आर्टिकल लिखने हैं 500-500 वर्ड्स के, और आपने जो है वो 2 दिन में लिख के उसे दे दिए और आप फारिग हो गए। उसके बाद आपने नए क्लाइंट्स के पीछे भागना शुरू कर दिया कि ये मुझे नया काम मिले। एक तो ये होता है। एक होता है स्लो ट्रैक फ्रीलांसिंग, जैसे कि बहुत से जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं वो ये काम करते हैं कि कम क्लाइंट्स पे काम करते हैं जो कि लॉयल, उनके साथ लॉयल हों और वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनके साथ चलें। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरे पास इस टाइम पिछले 3 साल से 2 ही क्लाइंट हैं जो कि बहुत अच्छा मेरे साथ चल रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं नए क्लाइंट्स पे जाके अपना टाइम वेस्ट करूं और जाके बिडिंग करूं और ये उनसे कम्युनिकेट करूं। जब आपके पास एक अच्छे क्लाइंट है, मेच्योर क्लाइंट है और आप उनसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके साथ वो सही तरीके से चल रहे हैं और वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप भी उनके साथ रिलायबल रहें और मेहनत करें और उनके साथ जितना भी ज़्यादा चल सकते हैं उनके साथ चलाने की कोशिश करें, ताकि आप जो है वो इन द लॉन्ग रन आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एक्वायर कर सकते हैं। आखिरी चीज़ बिफोर वी गो, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी आप फ्रीलांसिंग के अंदर पैसे के पीछे मत भागें इनिशियली। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं, आप हमेशा लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी के पीछे जाएं कि क्लाइंट अगर मेरे साथ रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, मेरे पास अच्छी हैंडसम अमाउंट मुझे पर मंथ आती रहेगी, मेरे लिए ये बहुत बेनिफिट है। रादर देन एक क्लाइंट आया हुआ आपको $100 दे के एक चला जाए और नेगेटिव रिव्यू दे दे या आपकी जो कोई इशू आ जाए जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट में आ जाए, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप जो है वो स्लो और स्टडी अप प्रोग्रेस करें एज ए फ्रीलांसर, ताकि आपकी इनकम भी स्टेबल रहे, आपके पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग रहे और ओवर द टाइम आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, सॉलिड हो जाए कि इस बंदे ने अपवर्क पे 2000 आवर काम किया हुआ है, इतनी इसकी अर्निंग है, इतने इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, जो कि आपकी इन द लॉन्ग रन आपकी कैरियर को एज अ फ्रीलांस कैरियर को बहुत बूस्ट देती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरी जितनी भी एडवांस लेवल की वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।